ओके, सो वी आर बैक। सो नो ऑडियो। हर्ष, ऑडियो आवाज नहीं आ रही? नहीं सर, वो आ रही है आप सर। अच्छा, मैं बोला नहीं था तो बना इसलिए। अच्छा, रहे। हाँ ठीक है ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, वही क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। जी एच और आई, ये कुछ 9 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। ये डिस्टेंस h है, स्मॉल h। सिमिलरली ये भी स्मॉल h है, ये बताया था L/2, तो ये भी L/2। नाउ अब वो पूछ रहा है एक एक से अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेशर, है ना। तो हमसे पूछा गया है प्रेशर एट सर, ए नोड। है, हाँ एक्सेलरेशन इसका ए नॉट है आगे की तरफ। प्रेशर एट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब सब लोग बिल्कुल पूरा ध्यान यहाँ पर देते हुए, जिससे पूछूं वो जवाब देना, फटाक से माइक ऑन करके मुझे रिप्लाई करना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। चलो मुझे बताओ, ए पर मैं प्रेशर जानना चाहता हूं और इसका जवाब मुझे कौन देगा? इसका जवाब आ रहे आप दो। अरे व्हाट शुड बी द प्रेशर एट ए? ए का गुड़िया रो ए नॉट एच कैसे आएगा? एच तो कुछ है ही नहीं, ए का प्रेशर। सोचो आर्य। आ रहा है? पी नॉट नहीं, ऐश्वर्या। अखिलेश आप बताओ, ए का प्रेशर। पी नॉट तो 0 है अंकित, बिल्कुल सही कह रहे हो, पी नॉट 0 है बिकॉज क्लोज्ड कंटेनर है। हाँ अखिलेश। माइनस रो जी, नहीं रो जी एच माइनस ए। कैसे? कुछ लॉजिक तो दो, माइनस तो पहले तुम बहुत अलग ले आगे रहे की हो। तरफ एक्सेलरेशन है सर उसका, आगे की तरफ हाँ, आगे की एक्सेलरेशन तरफ है। एक्सेलरेशन है। तो सर फिर सिर्फ प्लस ए रहेगा क्या? ए तो फिर एक्सेलरेशन हो गया ना। नहीं तो हाँ, हाउ देन एच क्या? है ही नहीं ना कहीं पे। एच है ही नहीं ना। अब एक बात बताओ, प्रेशर किस वजह से आता है? प्रेशर आता है या तो एटमॉस्फेयर की वजह से, या लिक्विड अगर ऊपर है तो उसकी वजह से, या लिक्विड एक्सेलरेशन आगे हो रहा है और लिक्विड है आगे की तरफ तो उसकी वजह से। यहाँ पर जो पहला मॉलिक्यूल है लिक्विड का, वो कोई प्रेशर फील कर ही नहीं रहा। गुड, चिन्मय मोहित ने 0 बोला था, गुड। यहाँ का प्रेशर क्यों आना चाहिए था? अगर मान लो ये खुला होता, मुझे ऐसा लॉजिकली बताओ, अगर ये ओपन होता तो ए का प्रेशर क्या होता? पी नॉट। पी नॉट। तो 1 दे तो पी नॉट 0 हो गया, तो ए का प्रेशर कितना आएगा? 0। ठीक है, अब ए का प्रेशर आ गया हमारे सामने 0 है। अब मुझे एक बार बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का प्रेशर क्या होगा, तो इसका जवाब मुझे कौन देगा? किससे पूछूं? चलो उद्यन आप दो। व्हाट शुड बी द प्रेशर एट बी? 0। नहीं नहीं नहीं। रणवीर। एच लगेगा ना। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, बी पर आ रहे हैं, बी पे। उद्यन, उद्यन कहां पर हो? हाँ, बी का क्या होना चाहिए? ऐसे सोचो, जो बी पॉइंट है वो वर्टिकल में ऊपर नीचे जा रहे हैं उस पे, या लेफ्ट राइट जा रहे हैं? लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, यहां से लेफ्ट में अगर जाओगे तो जी का इफेक्ट आना चाहिए या एक्सेलरेशन का इफेक्ट आना चाहिए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। करेक्ट। ठीक है, अब मुझे फाइनली बताओ, एक्सेलरेशन के इफेक्ट से प्रेशर में क्या चेंज आता है? ए के प्रेशर से बी का ज्यादा होगा या कम होगा? बी का ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। बी का ज्यादा होगा इससे। करेक्ट। नाउ टेल मी, अब उद्यन आप जवाब दोगे। तो अब मुझे बताओ, यहाँ का प्रेशर L/2 लेंथ पीछे जाने पर कितना होना चाहिए?
उद्यन रो GL/2 जी, फिर बोले जी क्यों आ रहा है? हाँ पूर्वा, गुड। चिन्मय गुड। उद्यन क्लियर नहीं हुआ बेटा? नहीं। आवाज कट रही है उसकी। आई? हाँ। कट रही है तुम्हारी आवाज। ठीक है, कई लोगों ने पकड़ लिया है इसको, सही कह रहे हैं। देखो यहां से पीछे जा रहे हैं L/2, तो केवल एक्सेलरेशन का इफेक्ट रहेगा, तो रो ए नॉट L/2 विल बी द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ फॉर एवरीवन। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो सर। नो नो सर। सर। चलो ठीक है, मुझे अब थर्ड वाला अमोल, अमोल यू देयर? हाँ अमोल, अगर आप हो बेटा तो मुझे बताओ सी का प्रेशर क्या होना चाहिए? अमोल है क्या? अंकिता जीरो कैसे, जीरो कैसे गुड़िया? हाँ अमोल। चलो पता नहीं, उस चैट में लिख दो अगर ऑडियो नहीं है तो। हाँ अब देखो यहां भी आप अगर देखो तो y एक्सिस का कोई इफेक्ट नहीं है। ए नॉट के कारण बी का प्रेशर ज्यादा, सी का और ज्यादा, तो केवल ए नॉट का इफेक्ट आएगा, तो सीधा सीधा एल लेंथ पीछे कितना हो जाएगा, रो ए नॉट एल, खत्म, सेम रो तरीका ए है। नॉट एल। क्लियर है ये सभी को? हाँ। यस सर। हाँ अंकिता जीरो इसलिए नहीं होगा गुड़िया क्योंकि एक्सेलरेशन है इसमें, तो ये पानी पीछे धकेलेगा। तो जब पानी पीछे धकेलेगा तो ये जो टंकी है, इसकी जो ऊपर की छत है, बी वाला पानी उसको ऊपर पुश करेगा, तो टंकी भी उसको पानी को नीचे पुश करेगी। अदरवाइज ये जीरो प्रेशर होता अगर ये ए नॉट जीरो होता तो ये जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। अच्छा अब डी का मुझे अगर प्रेशर निकालना है तो डी का प्रेशर, चलो वेद आप ही बताओ। मैं बताऊं सर? नहीं पहले इसको बताने दो वेद को। वेद जीरो तो नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ, इससे नीचे आ रहे हो और लिक्विड में नीचे आओगे तो प्रेशर बढ़ता है। ए का इफेक्ट नहीं आएगा लेकिन जी का इफेक्ट तो आएगा ना यार। वेद, अंकिता गलत, रो ए नॉट एच कैसे? आप नीचे आ रहे हो, नीचे ए नॉट क्यों आएगा? रो GH। हाँ रो जी एच, खत्म। इससे आसान कुछ होता है क्या? सीधी बात है, नीचे आ रहे हो तो y एक्सिस पे, y एक्सिस का एक्सेलरेशन g है, तो ए नॉट को क्यों यूज कर रहे हो? अभी क्लियर है या नहीं? यस सर। अब मुझे बताओ ई का, ई का इंपॉर्टेंट है, ई का कौन बताना चाहेगा? मैं बताऊँ सर? चलो सर मैं बताओ बताऊं? मोहित, मोहित को बताने दो फिर हर्ष बता देगा। हाँ मोहित। रो जी एच नहीं तो फिर रो ए नॉट L/2। हर्ष आपको क्या कहना है? सर रो क्या होगा? हाँ, रो G प्लस A नॉट H। है सर A नॉट और H दोनों लगेंगे ना? हाँ तो पूरा बोलो, प्रॉपर क्या बोलोगे? हाँ तो वही ना, रो G प्लस A नॉट इंटू H। नहीं नहीं, जी प्लस ए नॉट नहीं आएगा। सर यहाँ अच्छा पर ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुमने पूरा सॉल्व कर, देखो सही कह रहे हो। इसका आंसर जो आएगा वो रो जी एच प्लस रो A ए नॉट। नॉट हाँ हाँ, L/2 ये आएगा, है ना। तो आप गलत तरीके से हाँ, बोल रहे सर। थे इसलिए वो गलत किया मैंने। समझ में आया अभी ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन सुनो। हाँ अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आना चाहिए कि रोजी भैया एच कैंसिल नहीं होगा। रोजीएच सर वो किससे कैंसिल आपने होगा अभी बेटा? बोला ना ऐड करेंगे। नहीं रोजीएच H किससे, एक ही। ऊपर से नीचे से नहीं नहीं, वो कारण बीच ये में है है ना, क्योंकि वो स्केलर है ना बेटा, अभी बताया था मैंने। क्वांटिटी कैसी है? हाँ स्केलर, स्केलर। स्केलर। तो कैंसिल वैंसिल नहीं होता, इसमें सिर्फ एडिशन होगा। ठीक है अब सुनो, अब यहाँ ऐड क्यों किया? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बोला था कि ऐड मत करो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी ऐड क्यों किया? हाँ सर वही। सुनो जरा, अगर ये कंटेनर ओपन होता तो लिक्विड तिरछा हो जाता, और जैसे ही लिक्विड तिरछा हो हाँ जाता तो ई पॉइंट का जो प्रेशर है वो हाइट और लेंथ के हिसाब से खुद को बैलेंस कर लेता। लेकिन चूंकि लिक्विड तिरछा नहीं हो पाया क्योंकि कंटेनर क्लोज था, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ने कंटेनर की छत को धक्का दिया,
तो कंटेनर की छत भी वाटर के मॉलिक्यूल्स को धक्का देगी। तो इस ई पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा एक्सेलरेशन के कारण तो आएगा ही, साथ ही साथ ग्रेविटी के कारण भी आएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कंटेनर की छत धक्का दे रही है। क्यों दे रही है धक्का? क्योंकि लिक्विड तिरछा नहीं हो पा रहा। आपको मेरी बात अब समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ई Yes, का जो sir. प्रेशर आएगा दैट विल बी समेशन ऑफ बोथ दी इफेक्ट्स, यानी एक्सेलरेशन का भी इफेक्ट और ग्रेविटी का भी इफेक्ट। अभी क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. चलो अब मुझे जल्दी से, अब तो सबको आ जाना चाहिए। अब मुझे एफ वाले हिस्से का प्रेशर जल्दी से पारस बताओ। मैं बोलूं सर? रणवीर इसके बाद बोलना। अभी पारस बताओ। अरे तुम बहुत डिले काम करते हो तुम लोग। चलो तुम बताओ रणवीर। हाँ बेटा। सर आइदर रो जी एच या फिर देखो गलत बोल रहे हो, आइदर और पे गलत हो गया। हाँ सॉरी सर। हाँ बोलो। रो जी एच प्लस रो ए नॉट एल। वेरी गुड। अभी क्लियर है सबको? ये आइदर और तब लगेगा जब कंटेनर ओपन होता है, यानी लिक्विड तिरछा। अब लिक्विड तिरछा नहीं हुआ तभी तो ये प्रेशर बढ़ गया एक्स्ट्रा, है ना? हाँ, यस सर। सर। चलो जी का प्रेशर मुझे बता दो, कौन बताएगा? अद्वैत तुम बताओ जी का प्रेशर। अरे हाँ अद्वैत। हाँ सर, एक मिनट। हाँ गुड, चैट में लिखते जा रहे हैं। गुड। रो जी एच प्लस रो ए नॉट। हाँ सोचो, ध्यान से सोचो। इस लाइन पर, ये सबसे पहली लाइन है, इस पर कोई एक्सेलरेशन का इफेक्ट नहीं आता। इससे पीछे जाते हो तो प्रेशर बढ़ता है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ कोई एक्सेलरेशन का इफेक्ट आएगा क्या? नहीं सर। हाँ, तो इसीलिए जो अपना आंसर आएगा वो सीधा सीधा कितना आ जाएगा? रो जी, और एच की जगह आएगा रो जी एच। 2h। ना 2h है ना, वो मैंने भावनाओं में बह के लिख दिया। रो जी 2h। 2H. करेक्ट, कई लोगों का सही आया है। गुड, है ना? अच्छा अब मुझे बताओ एच वाले पॉइंट का प्रेशर कौन बताना चाहता है? Rho G G is rho H A not plus L. rho हाँ, A हाँ, naught ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। L/2. चलो तुम बोलो हर्ष। हाँ Rho G 2H plus rho A naught L/2. अब सही है। गुड, वेरी गुड। लास्ट वाले आई पॉइंट का सुबोध। सर 2 बाहर निकाल लेते हैं, फिर ये रो जी एच प्लस पहले ये प्रॉपर लिख लो, उसके बाद फिर अपन सिंपलीफाई करेंगे। हाँ सर, तो पहले आएगा रो जी 2H हाँ प्लस रो ए नॉट एल। सही है। क्लियर है यार सबको यहाँ तक? तरंग सही है। गुड। अनुरंग नहीं जवाब देता दिखा आज मुझे, कहाँ पर है? अनुरंग है नहीं आज, कहाँ गया? सर वो एच वाले में L/2 आएगा। हाँ आएगा। वेद एल क्यों नहीं? कहाँ पर एल क्यों नहीं? वेद कहाँ पर एल क्यों नहीं? ओके कोई बात नहीं तरंग। वेद अच्छा ठीक है, अभी ये क्लियर है यहाँ तक? कोई को दिक्कत हो तो बोल दो भाई। No sir. सबको अच्छे से समझ में आ रहा है प्रेशर कैसे निकालना है, कब निकालना है, वगैरह वगैरह? यस सर। हाँ सर सर. सर एक डाउट है, वो सी पॉइंट पे सिर्फ एल क्यों आएगा? सी पे एल इसलिए आएगा, पहले ऐसे समझ लो आप। ये जो कंटेनर होता है ना, इस कंटेनर का ये वाला जो पॉइंट होता है, अगर ये एक्सेलरेशन आगे ए नॉट है तो एक्सेलरेशन का असर इसके पीछे के पॉइंट्स पर पड़ता है। तो इन किसी भी पॉइंट पर एक्सेलरेशन का इफेक्ट नहीं आएगा। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि लिक्विड को जब आप पीछे धक्का दोगे तभी तो कंटेनर वापस धक्का देगा। तो इस पॉइंट के पॉइंट्स पर सबसे कम प्रेशर आता है। ठीक है? अच्छा अब सुनना, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो ये लाइन पकड़ लो। इस लाइन पर जी का इफेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा। इस लाइन पे जो भी प्रेशर आएगा वो या तो एटमॉस्फेयर से आएगा अगर ओपन है, और क्लोज्ड है अगर तो ये किसकी वजह से आएगा? बिकॉज ऑफ कंटेनर वॉल्स, है ना? तो इसका मतलब यहां पर अगर मैं प्रेशर पूछूं तो ना ए का इफेक्ट ना जी का इफेक्ट, यहां पर सिर्फ ए का इफेक्ट, यहां सिर्फ ए का इफेक्ट, सॉरी जी का इफेक्ट, उल्टा बोल गया। यहां सिर्फ जी का इफेक्ट, यहां भी जी का इफेक्ट। इस पॉइंट पर जब आप आओगे
तो अब यहाँ जी का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रहा है, तो जो भी प्रेशर बढ़ेगा वो इस ए नॉट के कारण बढ़ेगा। तो सी का प्रेशर सिर्फ ए नॉट की वजह से आएगा, यहाँ का और ज्यादा बढ़ जाएगा, समझे? तरंग क्या कह रहे हैं, L/2 क्यों नहीं, कहां पर L/2 क्यों नहीं? ओके, क्लियर हो गया, गुड। और कुछ पूछना है किसी को, पूछ लो अभी आगे बढ़ने के पहले। सर अगर कंटेनर को 3D में देखें तो आगे पीछे का भी प्रेशर लगेगा ना। हाँ, अलोंग अगर जेड एक्सेल मूव कराया तो, अपन ने 3D में मूव नहीं कराया ना उसे। अगर 3D में मूव करा दिया तो फिर जहां भी मूव करा रहे हो, जहां भी एक्सेलरेशन है, उसके उल्टे डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा। ये क्लियर है? यस सर। चलो अब एक सवाल का और जवाब दो। अनुराग क्या कह रहा है कि सर कंटेनर ऑफ फ्री फॉल किया गया तो प्रेशर नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। कंटेनर अगर फ्री फॉल कर दिया तो हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली नीचे आएगा, जीरो प्रेशर, है ना? क्योंकि प्रेशर किस वजह से आ रहा है, या तो ग्रेविटी की वजह से या एक्सेलरेशन की वजह से। अब मान लो आपने उसको फ्री फॉल करा दिया तो जी सर? इफेक्टिव जीरो हो जाएगा। सर अगर हमने ए नॉट बढ़ा दिया तो? ले लो, बढ़ा लो। मतलब अरे बड़े से कुछ नहीं होता यार, एक्सेलरेशन कैसा अगर भी जैसा भी लोगे प्रेशर उस हिसाब से आएगा ना। बहुत ज्यादा ले लोगे तो कई बार होता नहीं है लिक्विड एकदम ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा, पॉसिबल, अच्छा, समझे? थैंक यू। हाँ अब चलो एक सवाल का जवाब दो जरा जल्दी से। अगर ये मैंने एक कंटेनर लिया इस टाइप से, ठीक है, और इस कंटेनर में किसी शरारती बच्चे ने होल कर दिया, ठीक है, और ये होल किया इसने यहां से 3L/4 डिस्टेंस पर, ऐसा कुछ, और कंटेनर में भरा हुआ था पेट्रोल। और पेट्रोल तुम जानते हो आज है बहुत महंगा, अरे है कि नहीं? हाँ सर। हाँ तो सर। ये पेट्रोल को बचाना बहुत जरूरी है गिरने से, ठीक? तो बंदा क्या करेगा, बंदा इसको आगे ले जाएगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ लेट अस से a। और इनिशियली ये जो कंटेनर था वो ऐसे भरा हुआ था, ठीक है, यानी कि h हाइट तक, ठीक है। नहीं, पहले पेट्रोल बचाओ फिर कुकिंग ऑयल के देखेंगे। तो अब यहाँ h हाइट तक भरा हुआ था ये शुरू में, तो उसका पूछना है फाइंड a मिनिमम सच दैट the petrol does not spill out of the hole। करिए जरा, इस सवाल में दिमाग लगाइए। कितना तेज चलाएं इस कंटेनर को जिससे कि ये लिक्विड गिरे ना। टोटल ये लेंथ जो थी वो ये 3L/4 है, तो ये L/4 होगा, ये कॉमन सेंस से ले लेना। सर हाँ, सर लेकिन अभी मतलब जब वो इनिशियल स्टेज पे तो पेट्रोल तो स्पिल होगा ना, तो तो उसकी वजह इनिशियल से। की बात ही नहीं कर रहे ना, वो कह रहा है एक बार तेज चला दिया आपने, हाँ है ना? अच्छा अच्छा। तो तेज चला दिया तो उसके बाद चलो शुरू में गिर गया एक आध दो बूंद, लेकिन बाकी ना गिरे, और वो नेग्लिजिबल बूंद रहेगी तो उसको इग्नोर कर देना। ओके। करो। सर कंटेनर ओपन है ना? हाँ, कंटेनर ओपन है।
पारस, हाँ पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल है। P naught plus rho in bracket GH minus L by 4. ओके, आंसर चाहिए मुझे। मैं सॉल्व थोड़ी करूंगा। और पी नॉट इग्नोर कर लो, पी नॉट इग्नोर कर लो। 4GH/L। चेक करते हैं, चिन्मय का 4GH/3L आया है। सर 4GH/3L। हाँ 4GH/3L। ठीक है, चेक करते हैं, करो सब लोग करो। सॉरी। सर मेरा भी आया 4GH/3L। बढ़िया। सर L आएगा क्या 3L आएंगे? अरे नहीं अनुराग, रो जी एच रो ए नॉट स्क्वायर 4 ऐसा रहा, गलत लग रहा है। अच्छा, सॉल्व करने में सिंपल आना चाहिए, रो वो ये सब कट जाना चाहिए बाद में। या देखते हैं, चलो। चलिए मैं करता हूं, देख लो जल्दी से। ठीक है, सबने थोड़ा थोड़ा अप्रोच लगाया। मेरा ये कहना है कि जो भी हो, इस कंटेनर को इतना तेज चलाओ कि ये वाला जो पॉइंट है वो यहां तक आ जाए, है ना। तो उसके लिए मान लेते हैं ये ऐसा हो गया कुछ, और ये अजम्पशन रहेगा कि ऊपर से वो स्पिल आउट नहीं करने वाला। यस सर। ठीक है, अब सुनो, तो लिक्विड प्रोफाइल जो है वो हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ऐसा हम मान लेते हैं। अब सुनिएगा, अब यहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, है ना, और या फिर एरिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वाला डायमेंशन है वो तो हमें सेम ही मिलेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि h इंटू एल शुड बी इक्वल टू, अब ये हाइट कितना हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा लेट अस से y, और ये हो गया 3l। तो h इंटू एल शुड बी इक्वल टू y इंटू 3l/4। तो यहाँ से एल कट जाएगा, तो आप सीधा सीधा देख सकते हो जो y आएगा वो आ जाएगा सीधा सीधा 4h/3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो No, सर। sir. ये तो गलत हो गया सर मेरा। कोई बात नहीं। मेरा भी। आप सुनो, ये एंगल जो है वो हम मानेंगे थीटा। तो सब अच्छे से जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो होता है एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन अपॉन वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन, और इस ट्राइंगल में टेन थीटा जो होता है वो होता है वाई अपॉन 3l/4। आया ना? हाँ सर। अब सर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, यहाँ थोड़ा भावनाएं समझ जाना। तो मैं सीधा सीधा कह दूंगा कि a इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ y, यानी y कितना है आपका 4,
एच 4h by 3. फोर एच बाय 3 डिवाइड बाय एक्स यानी 3l बाय 4, ऐसा कुछ बचेगा। Yes, Yes, sir. sir. तो ये तो 16 GH by 9. 16GH बाय 9l आ रहा है। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आखिरी स्टेप में क्या किया सर आपने? आखिरी में मैंने कुछ नहीं, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, बस y की वैल्यू जो निकाली थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी और x की वैल्यू जो थी 3l बाय 4 वो सब्स्टिट्यूट कर दी। 3l अरे, by 4 की हाँ, सब्स्टिट्यूट। अभी क्लियर है ना? हाँ। Yes, sir. सर वो 4GH बाय 3l नहीं आ रहा, 4GH बाय 3l नहीं आ रहा, कौन सा? चेक कर लो फिर से एक बार भैया। ये जो वॉल्यूम था इसका h इंटू एल इंटू अंदर जो भी कंपोनेंट होगा उतना रहेगा, और इसका जो एरिया अगर मैं निकालूं तो इसका एरिया आएगा। अच्छा ठीक है, अपन गलती कर गए हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे गलती कर गए हैं, सॉरी, मेरी मेरी गलती है, पूरा गलत। सर आपने वो हाफ लगा या नहीं? हाँ यार, पता नहीं कैसे सब घुमाया है। चलो फिर से सही है सही है। इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आएगा ना, तो हाफ इंटू हाँ। बेस हो जाएगा 3l बाय 4 3l by 4 इंटू हाइट हो जाएगा y। y। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 8h बाय 3l आ जाएगा। तो y इक्वल टू 8h बाय 3l। एंड यहाँ आप जानते हो कि tan थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा x का एक्सेलरेशन अपॉन y का एक्सेलरेशन, एंड दैट शुड बी इक्वल टू y बाय 3l बाय 4। अब सब्स्टिट्यूट करो इसको, तो यहाँ कर रहा हूँ फिर से। तो a इज इक्वल टू g इंटू y अपॉन 3l बाय 4, और y आया है 8h बाय 3l अपॉन 3l बाय 4। कितना आ जाएगा ये? 32 by 32h by 9. 32GH by 9. l कट गया क्या? हाँ सर, हाँ। वहाँ पे कटेंगे ना सर। अच्छा यहाँ कट कटेगा ना, जाएगा, तभी तभी मैं सोचूं l कहाँ से आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बस आ गया ये 32GH बाय 9। दिस इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. और रिड्यूस्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गए 4/3 आ रहा है क्या? नहीं यार। अच्छा अंकिता, फर्स्ट इक्वेशन कैसे किया? सुनो बेटा एक बार बताओ, पानी की अगर एक भी बूंद नहीं गिरी तो वॉल्यूम शुड बी कंजर्व्ड, तो दिस इज दी वॉल्यूम कंजर्वेशन। और वॉल्यूम कंजर्वेशन में एरिया क्यों लिख रहा हूं, अगर आप सोचो तो आप ऐसे सोच लोगे कंटेनर का ये वाला डायमेंशन है, वो तो दोनों जगह आएगा। तो फ्रंट प्रोफाइल में जितना ये एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होना चाहिए। तो ये एरिया हो जाएगा h इंटू एल, और ये एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दोनों को सेम कर दिया मैंने। तो इससे मुझे ये पता चल गया पानी कितना ऊपर जाएगा। अभी क्लियर है अंकिता? सर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि वो जो पॉइंट है कंटेनर का कोने का, हाँ उसका प्रेशर दोनों साइड से सेम आना चाहिए। हाँ, ऐसा दोनों कर से सेम सकते आना हैं। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब है ना? सर इस पॉइंट का जो प्रेशर है ना वो एक्सेलरेशन के इफेक्ट के कारण या ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण सेम आना चाहिए। मतलब नेट प्रेशर 0 है इसमें। रो a 3l बाय 4 शुड बी इक्वल टू रो g y, हाँ हाँ। है ना? Yes. मतलब वो पॉइंट पे नेट प्रेशर 0 रहेगा। इस पॉइंट पे नहीं रहेगा बेटा, या नहीं, मैक्सिमम रहेगा। इस पे 0, इस पे 0, इस पूरी लाइन पे 0 रहेगा अगर एटमॉस्फेयर हटा दिया तो। अभी क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो आज फिर यहीं रखेंगे, कल हम बैरोमीटर वगैरह पढ़ेंगे। इस प्रेशर को थोड़ा सा रिवाइज करना अच्छे से, एक दो बार पढ़ना, और बाकी फिर कल बैरोमीटर पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट्स ले लो एक बार जल्दी से। स्क्रीनशॉट क्या, एक ही पेज है शायद, एक ही पेज। देखो 40 मिनट एक ही पेज पढ़ा अपन ने, कितना जरूरी पेज होगा सोच लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन? Yes, sir. चलो,
तो बंद कर रहा हूं मैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल मिलते हैं। चलिए बाय। बाय सर। बाय बच्चों, बाय। बाय सर।